अब कॉस का बहुत सिंपल, बस आपको बेसिकली याद यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। प्यारे बच्चों, अब हम लोग कर रहे हैं 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली वैल्यूज की सारा यहाँ पे वो है। इसमें वैल्यूज का कैसे, जैसे कि साइन का, अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। अब इनमें वैल्यूज कैसे कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 एंड फिर 90। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे बनेगा ये टेबल। अगर आपको टेबल बनाने में दिक्कत आती हो तो मैं टेबल बनाना आपको सिखाता हूँ किस तरीके से बन सकता है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले फंक्शंस लिखते हैं यहाँ पर, या फिर रेशियोज लिख देते हैं। वो होता है हमारा साइन, साइन फिर आता है कॉस, कॉस फिर टेन, फिर आता है टेन, साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक, और फिर कॉट। ये होता है हमारे छह, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। फिर आते हैं डिग्री की बात करते हैं, यहां पहले होता है क्या, 0 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60, और फिर लास्ट में 90। ठीक है, ये हमारे हो गए 5 एंगल्स। अब देखो इसमें थोड़ा वो कर लेते हैं ताकि हमारा वैल्यूज का बता रहे, वैसे सामने दिख सकता है। देखो साइन जीरो कितना होता है, तो साइन जीरो हमारा जीरो होता है। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो ये हो गया हमारा जीरो। 30 1/2, इसके बाद 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। अब याद कैसे रखना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। सारे टेक्निक छोड़ो, आप डायरेक्टली याद करो भाई, थोड़ी चीजें तो हमें दिमाग में हमारे सेट होना चाहिए कि साइन का क्या होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ये हो गए हमारे 5 एंगल किसके, साइन के। अब कॉस का बहुत सिंपल, बस आपको बेसिकली याद यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है, और दूसरा ये, इनको इसलिए ताकि ये चैप्टर 9 में भी हमारा काम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। 5-6 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। फिर अब देखिए कॉस का, तो उसका रिवर्स वहां से कर देते हैं। ये क्या होता है, 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर ये सेम होता है 45 पे दोनों सेम, फिर ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा ये, 0। ठीक है, 10 का देखो, वैसे आपको पता है 10 का फॉर्मूला होता क्या है, तो 10 होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन बाय कॉस, अब देखो साइन की वैल्यू 0 है और ये 1 है, 0/1 कितना होता है, तो 0। 0/1 कितना, 0। फिर अब इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये फ्लिप होगा। पर इतना ध्यान रखने से बढ़िया है डायरेक्टली इसका ध्यान रखो, 0 हो गया, इसके बाद आ जाएगा भाई 1/√3, 1√3, और ये नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों है, 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब आपको ध्यान के रखना है इसमें, देखिए 10 का भाई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है 30 45 60, किस चैप्टर में, चैप्टर 9 में। आप देखो 30 पे 1/√3, 1 और √3। वैसे भी आप देखो 10 जो होता है 30 बड़ा है या फिर 10 60 बड़ा है, 10 60 बड़ा है ना। तो अब आप बताओ 1/√3 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, और √3 बड़ा है। ऑब्वियसली √3 बड़ा है, तो 10 60 आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके रेसिप्रोकल्स। जैसे कि अब यहाँ पे इसका साइन का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, फिर कॉस का ये सेक का ये हो जाएगा 1 अपॉन में, ये सारे रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। तो रेसिप्रोकल मतलब कितना हो जाएगा, ये 0/1 अभी लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1/0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, और 1 का 1। ओके, सेक की बात करते हैं, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही रहेगा। तो ये 1, ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √3। ठीक है, 2 अपॉन में √3, फिर ये कितना √2, फिर ये कितना 2, फिर इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। अभी कॉट की बात करते हैं, कॉट का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 0 का कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया √3, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना 1/√3। और अब आप देखो नॉट डिफाइंड का मतलब कितना 0। ठीक है, ओके, बस ये था हमारा टेबल। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन में कुछ वो करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप बनाने की टेक्निक आपने देख ली। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, और हो सके तो आप इसको ध्यान रखो क्योंकि ये हमारा यूज होगा चैप्टर 9 में। तो वहां कितना बार बार टेबल थोड़ी बनाओगे, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमारा 10 0 कितना, 10 30 कितना होता है, 10 45 कितना होता है, 10 60 कितना होता है। इन्हीं तीनों एंगल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है हमारे चैप्टर 9 में।
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और हम यहाँ पे टेबल का भी मैंने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, ठीक है। अभी क्या बोला सबसे पहले साइन 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2। कॉस 30 कितना होता है, अब ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, कॉस 30। अब देखो कॉस 30 का फिर से वहां से जाओ तो उसका क्या हो जाएगा, चेंज होना चाहिए था, कितना हो जाएगा √3/2, √3/2। फिर प्लस, अभी साइन 30 कितना, जीरो, फिर क्या था 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2। अब फिर उसके बाद कॉस की बात करें, कॉस 60, देखो कॉस 60 कितना 1/2, √3, √3, √3, रूट रूट मल्टीप्लाई होंगे, कितना आ जाएगा आंसर 3, ये हो गया 3, 2 2 जा 4, फिर 1 × 1 1, 2 2 जा 4। अब इनका क्या करना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 1 1 × 3 3, फिर 4 से 4 कैंसिल, 1 1 × 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/4, दैट इज 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो था उसका आंसर कितना है 1, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan² 45 cos² 30° माइनस sin² 60°। सबसे पहले tan 45 याद रखना आपको कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, अब देखो 10 कितना है, 10² 45 है, इसका मतलब कितना 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर, फिर प्लस cos² 30°। अब cos 30° कितना होता है √3/2, देखिए √3/2, तो √3/2 का क्या कर लेते हैं स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 कितना, साइन √3/2, और इसका भी क्या स्क्वायर। वैसे अगर दिमाग लगाएं आप देखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, सेम चीज है दोनों, आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो कैंसिल, सॉल्व करने की झंझट ही खत्म। क्या बचा भाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये क्या है 2, तो आंसर विल बी 2, डन, इजी था। डायरेक्ट कैंसिल सॉल्व भी करना, एक प्लस का एक माइनस का है, अगर मेरे पास कहीं पर ये मैंने लिखा प्लस का एक्स, ये लिखा माइनस का एक्स, आंसर कितना लिखूंगा 0 ना, तो ये डायरेक्टली कैंसिल, वो कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव वैल्यू थी एक नेगेटिव वैल्यू थी, कैंसिल हो गई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, cos 45 sec 30 प्लस cosec 30, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको आसान समझेंगे या आसान नहीं है, क्योंकि इसमें नाइन्थ के भी थोड़े कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। अब देखिए cos 45, भाई cos 45 कितना हमारे पास 1/√2, इसको पुट कर लेते हैं कितना 1/√2, फिर sec 30, अब देखो sec 30, sec किसका रेशनल होता है cos का, तो cos 30 कितना था √3/2, तो उसका रेशनल कितना हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, फिर प्लस cosec 30, अब cosec किसका होता है साइन का, तो साइन देखो साइन 30 कितना 1/2, तो उसका रेशनल कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। cosec हो गया ना, हाँ ठीक है 2। अब देखिए क्या करना है, ऊपर से ये सेम 1/√2, नीचे इसका कितना आ जाएगा एलसीएम, अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा कुछ नहीं 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा √3 हो गया, √3 से √3 कैंसिल, कितना बचा 1, 1 × 2 2, प्लस 1 के टेबल में कितना √3, तो √3 × 2, तो क्या हो जाएगा 2√3। अब इसके बाद ऊपर वाला एज इट इज, इसको क्या कर देंगे चेंज, ये क्या हो जाएगा भाई √3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा देखो ये है ना, फ्लिप हो जाएगा 2 + 2√3 ब्रैकेट में। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 × √3 कितना √3, ये आ गया √3। अब इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई, √2 × 2 2√2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप देखो रूट रूट मल्टीप्लाई होता है, 2 2 3 जा 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2√6, ये आ गया यहां तक, ये हो गया। अभी क्या कर रहे हैं इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज का मतलब है यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, तो आप क्या करोगे इसको माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड, मतलब यहाँ जो साइन है उस साइन के अलावा आपको प्लस माइनस कर, मतलब प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर माइनस होता तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अब करते हैं रेशनलाइज, तो यहाँ पे रेशनलाइज क्या हो गया √3, 2√2 + 2√6 इंटू कितना 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का थोड़ा आराम से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2√6, इसको जरा ध्यान समझना क्या किया देखो 2, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 लिख दिया, √3 × √2 कितना हो जाएगा √6। अभी इसको इससे करते हैं तो माइनस, पहले तो पहले साइन लिख लिया करो आप लोग,
फिर ये 2 है तो 2 एज इट इज। अभी रूट में क्या आ जाएगा, 6 3 जा कितना 18, तो ये लिख दिया भाई 18। ठीक है, ऊपर का हो गया। अभी नीचे करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ए का स्क्वायर करते हैं, 2 रूट 2 का क्या स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का क्या स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। एक स्टेप तो यही आ जाएगा। देखिए ऊपर में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। कितना बचेगा, √6 माइनस √18। ठीक है भाई, 2 कॉमन निकाला। नीचे देखिए कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। फिर से देखिए 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, ये 8 आ गया। फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24। यहां कर देते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला एज इट इज लिख देते हैं, 2 ब्रैकेट में √6 माइनस, अब देखिए जरा यहां लिखा हुआ है √18, इसको जरा सॉल्व करके आपको बताता हूं। देखो अगर 18 लिखा हुआ है, 18 का ये है, इसका एलसीएम लेते हैं, 2 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3 1। अब अगर 2 बार 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 बार रूट में 2 बच जाएगा। मतलब कि ये है कि मैं √18 को ये लिख सकता हूं अंडर रूट में कितना, 2 × 3 × 3। तो आपको पता है कि 2 बार अगर ये 3 अंदर आ रहा है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 बाहर और 2 अंदर। तो मैं इसको 3√2 भी लिख सकता हूँ। तो भाई ऐसा कर देते हैं, इस √18 को क्या लिख दिया, 3√2, 3√2। और अब देखिए नीचे कितना भाई, 18 माइनस 24, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो 24 में से 8 गया कितना, 16, माइनस का 16 कितना आएगा, माइनस का 16। 2 से कैंसिल कितना आ जाएगा, माइनस का 8। मतलब एक्चुअल में मेरे पास आंसर बचा है अभी √6 बचा है। यहां बचा हमारे पास √6 माइनस 3√2 अपॉन कितना, माइनस का 8। अभी जो ये माइनस है, माइनस ऊपर जाएगा, दोनों का साइन चेंज कर देगा। मतलब समझ रहे हो, ये ऊपर गया माइनस तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, बस खत्म आंसर। तो ये माइनस ऊपर गया क्या बन जाएगा, 3√2, और ये माइनस का √6, और अपॉन में कितना 8 आ गया आपका फाइनल आंसर। अब आप एनसीईआरटी से मैच कर लो, सेम आंसर है। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। देखिए पहले तो ये वैल्यूज पुट कर दे तीनों, इन दोनों का क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना जाएगा, √3। तो ये √3, उसके बाद यहाँ पे 2 एज इट इज, इसमें √3 तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको चेंज कर दिया, चेंज किया, फिर मल्टीप्लाई किया। तो ये देखो ऊपर 1 × √3 √3, √2 × 2 2√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√6। अभी क्या हुआ है, इसको ना ये इतने 5 से नहीं छोड़ा हुआ है, जब भी डिनोमिनेटर में क्या है, रूट में है, इसका मतलब इसको रेशनलाइज करने की जरूरत है। तो इसको रेशनलाइज कर दिया, तो यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। ठीक है, किसी भी चीज को मैं सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर क्या किया, √3 से इन सभी को मल्टीप्लाई किया, और ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ऊपर एज इट इज है, 2 का स्क्वायर कितना 4, √2 का स्क्वायर कितना 2, 4 2 जा 8। फिर अगेन माइनस है माइनस, 2 का स्क्वायर कितना 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24। इनको सॉल्व किया तो इसमें कितना आ जाएगा, -16, -16 लिख दिया। और इन दोनों में देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकाला होता, वो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये 2 से हमारा कैंसिल हो गया, माइनस का 8 आया, -8। अभी जब माइनस ऊपर जाएगा तो इन दोनों का साइन क्या कर देगा, चेंज। मतलब नेगेटिव वाला बन जाएगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव वाला बन जाएगा नेगेटिव का, सिंपल। हो गया आंसर खत्म। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आ सकता है। थर्ड पार्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है sin 30 10 45 cosec 60, फिर से किए, कोई बात नहीं, वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो sin 30 कितना 1/2 प्लस 10 45 कितना 1। अब cosec 60, देखो cosec 60 किसका होगा, साइन का ना। sin 60 कितना होता है हमारा, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा 2/√3, और नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर लिख दिया। अब इसमें देखिए sec 30, अभी sec किसका, cos का उल्टा, cos 30 कितना होता है हमारा, √3/2। ठीक है, √3/2, तो √3/2 का ये फिर से अगेन, तो ये क्या जाएगा कितना 2√3। अब देखिए sec 30 ना, sec 30 2/√3, ओके 2/√3। फिर प्लस cos 60 कितना था, tan 30 जितना होगा, tan 30 कितना था 1/2, तो 1/2 आ गया भाई। फिर प्लस cot 45 कितना होता है 1। बाकी cos 60, देखो cos 60 कितना है हमारा 1/2 है। सारा ओके, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या करना, ऊपर पहले एलसीएम, पहले ऊपर एलसीएम लेते हैं। ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3 आएगा। एलसीएम लेने का फंडा सिंपल है भाई, जो भी चीज है ना मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है, 2√3 तो 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 × 1 कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 के टेबल में ये तो पूरा जहां 1 दिख जाए आपको, 1 का मतलब होता है वो सेम चीज, जो भी आपने एलसीएम में लिया हुआ उसको आप सेम लिख दो। √3 √3 कैंसिल, कितना बचा 2, 2 2 जा 4,
अब इनका कितना है कैल्शियम, 2√3, सेम आएगा एलसीएम। भाई रूट थ्री कैंसिल, कितना बचा, 2, 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद 2 से कैंसिल कितना आ जाएगा, √3, फिर 1 में कितना हो जाएगा, सेम। आप ये बात समझ के चलो, जहां 1 दिख जाए वहां समझ लेना वो सेम चीज, वापस मुझे वहां पे क्या कर देना है, लिख देना है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है, 2√3, ठीक है भाई। अब देखिए, इसके बाद एक स्टेप और यहीं कर देते हैं। देखो, a/b c/d, इसको चेंज करूंगा ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, अभी कैंसिल कर दिया इसको। अब देखिए आप क्या लिख रहे हैं इसमें, 1√3 + 2√3, 1√3 + 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3, 1√3 + 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3, 3√3 माइनस का 4, ठीक है। अभी नीचे 1√3 + 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3, फिर प्लस का 4, इसको मैं बाद में कर देता हूं, ऐसा लिख देता हूं, 3√3 प्लस का 4। देखो मैंने क्या चेंज किया, और ये ऐड कैसे होता है भाई, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 1, 1√3 + 2√3, 1√3 + 2√3 कितना, 3√3, 3√3, ये माइनस का 4 एज इट इज। यहाँ भी वही सेम, 1√3 + 2√3, ये सेम। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, तो अब क्या कर देना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज रेशनलाइज करते हैं। और आप ये सोचोगे कि मैंने इसको बाद में क्यों लिख दिया था, कि ऊपर नीचे सेम एक जैसा बने। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, सेम लिख देते हैं, 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 + 4, लिख दिया सेम। रेशनलाइज क्या होता है, साइन जो भी उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर यहां प्लस है तो माइनस से कर दिया, अगर यहां माइनस होता तो मैं प्लस से करता। अब देखो ऊपर सेम चीज है दोनों, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, 3√3 - 4 का क्या, होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर क्यों बना भाई, ये और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, तो सेम के चक्कर में क्या बन गया, होल स्क्वायर लगा दिया। नीचे, अब नीचे देखिए, a + b a - b क्या होता है, a + b a - b, a + b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab, लगाते हैं। पहले a का स्क्वायर, ये कर दिया भाई, a लिख दिया a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है, 3√3, b कितना है, 4, यहां पर 3 का स्क्वायर कितना, 9, √3 का स्क्वायर कितना, 3, 9 3 जा 27, माइनस 4 का स्क्वायर कितना, 16, ओके। 3√3 का स्क्वायर अभी तो किया था, 3√3 का स्क्वायर कितना, 27, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन ध्यान से, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 24√3, नीचे कितना भाई, 11। अभी आप जब इसको सॉल्व करोगे, आप देखो इसमें सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, 27 में से 16 क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये तो प्लस का था ना भाई, प्लस, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने पर कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 43, तो कितना आ गया, 43 - 24√3 अपॉन में 11, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा था, थोड़ा सा बस आपको क्या करना था, रेशनलाइज करना था। फिर से देखिए, इन सभी की वैल्यूज ये पुट कर दिया, वैल्यूज पुट करते इनका क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√3, ऊपर का 2√3 आ गया, नीचे का भी सेम था तो नीचे भी 2√3 आ गया। फिर इनको क्या कर दिया, देखो ये था हमारा 2√3 एलसीएम, 2√3 से क्या हुआ, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 जा, अच्छा ऊपर था ना यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू 1 √3 आ गया, 1 से मैंने बताया था सेम लिख देते हैं बस वो, फिर √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 जा 4, इनका एलसीएम लिया, सेम आया, 2√3, √3 कैंसिल, कितना बचा, 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, √3, तो 1 इंटू √3, 1 जैसे लिखा हो तो वो सेम लिख दो आप, ओके। अब देखिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि मैंने बताया था आपको a/b c/d, कहने का मतलब ये है, यहाँ लिखा a/b और यहाँ लिखा c/d, इसका मतलब होता है a/b एज इट इज, और ये बन जाता है d/c, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर ये फॉर्म बना हमारा, ये जैसी बना, इसके बाद क्या किया, इसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज का मतलब है यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों सेम चीज था, इसलिए क्या हो गया, होल स्क्वायर। और ये डिफरेंट था, a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, तो आइडेंटिटी भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका, एक लगा a - b का होल स्क्वायर, एक है हमारा a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक आइडेंटिटी लगा है a + b a - b, ये क्या होता है हमारा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस हमें वैल्यूज पुट करना है, बस वैल्यूज थोड़ा ध्यान से पुट करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है भाई, 5 एज इट इज cos 60 कितना भाई, cos 60 1/2, तो 1/2 का क्या कर देते हैं स्क्वायर, आप ऐसे स्क्वायर लगा दो। 4 sec 30, अभी sec 30 बताया था, sec 30 कितना हमारा 2/√3, तो 2/√3 का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। 1045 1, नीचे sin 30 1/2 का होल स्क्वायर, फिर cos 30 कितना, उधर से वहां से उसका उल्टा ऑपोजिट, तो कितना हो जाएगा भाई आपका √3/2, √3/2, इसका क्या होल स्क्वायर। अभी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 5 एज इट इज 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। फिर 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना 4, नीचे कितना 3, देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, फिर लास्ट में क्या 1 एज इट इज, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना 3, 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है यहाँ तक, अब एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 5/4, ये कितना हो जाएगा 16/3, फिर ये माइनस का 1, नीचे कुछ नहीं 1 लिख दो, इनका कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम ले लेके डायरेक्ट, इसमें तो एलसीएम ले सकते हैं वैसे, पर कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, ये एलसीएम लिख ही लो। देखो 16 आ गया भाई, सॉरी 16 क्या 4 आएगा ना, दोनों में क्या था सेम था हमारा, दोनों में 4 है तो 4 आ गया। अब यहाँ 1 एज इट इज और यहाँ 3 एज इट इज। अब एक चीज आपने नोटिस करा, 1 + 3 4 4, ये पूरा ही गायब हो जाएगा, तो उसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिख देंगे एक बार। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर 4 3 1 का एलसीएम कितना, तो 4 3 12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 4 3 12 आ गया। अब 4 से उसको पहले क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 4 से जब 12 को डिवाइड करोगे 3 50, 5 3 15, ये आ गया हमारा 15, फिर प्लस 3, तो 3 का मतलब भाई 3 से कितना 4, 16 4 64, फिर है माइनस का माइनस लगा दिया, अगेन अब 12 है भाई, डायरेक्टली 1 लिखा है मतलब सीधा 12 लिख दो, इसमें तो सोचना ही नहीं है हमें। 12, नीचे कितना है 4/4, 4/4, देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब ऊपर का बचा है बस सॉल्यूशन, ऊपर का सॉल्यूशन क्या भाई, 15 में से पहले 12 माइनस कर लो, 3 बचा, तो 64 + 3 कितना 67 अपॉन कितना 12, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, या फिर से बताऊं एक बार, देखिए वैल्यूज तो समझ आ गया होगा आपको, 5 एज इट इज 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 एज इट इज 2/√3 का कितना हो जाएगा 2 का 4, √3 का कितना हो जाएगा 3, और 1 एज इट इज, इसका 1/2 का 1/4, इसका ही आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया कितना आ जाएगा 5/4, ये कितना हो जाएगा 16/3, और वो 1 एज इट इज, फिर इनका एलसीएम लिया 4 3 12, और नीचे इन दोनों का एलसीएम कितना है 4, तो ये 1 + 3। ठीक है, अब देखो 4 3 कितना है 12, तो 4 से कैंसिल किया 12 को, कितना है 3, 5 3 15, फिर 3 से किया 4, 16 4 64, फिर वो 12 एज इट इज, वो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ में देखिए, एट्थ में क्या बोल रहा है, एट्थ में कह रहा है 2 10 30 प्लस अपॉन में 1 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इनमें से कौन सा है, मतलब कुल मिलाकर इसको पहले सॉल्व करना है और फिर देखना है कौन सी वैल्यू है, और वैल्यू जैसे मैच हुआ उसमें से बता दो कौन सा देख के। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखते हैं 2 10 30 भाई, 10 30 का मतलब कितना, 10 30 होता है 1/√3, कितना 1 बाय, ये √3 लिख दिया, नीचे 1 लिखा हुआ है 1 लिख दिया भाई एज इट इज, फिर लिखा हुआ है 10 स्क्वायर मतलब 1/√3 का क्या, 1/√3 का क्या होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, ऊपर कितना आ जाएगा 2 अपॉन में √3, नीचे कितना हो जाएगा 1 एज इट इज 1/3, देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, एलसीएम ले लेते हैं 2/√3, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई इसका 3, ये 1 से कितना 3 + 1, ऊपर तो 2/√3 एज इट इज, ये लिख दिया 2/√3, नीचे कितना हो जाएगा भाई 4/3, देख रहे हो 3 + 1 4 और अपॉन 3, इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का तरीका बताया था आपको, क्या होता है ऊपर वाला सेम, नीचे वाला चेंज, 2 से ये कैंसिल कितना है 2, √3 से ये कैंसिल √3 आता है। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा ये कैसे हो गया है ना,
रूट 3 का मतलब क्या, रूट 3 का मतलब क्या, रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल कर दिया, डायरेक्टली आ गया हमारा रूट 3। तो कितना आ गया, रूट 3/2। अब रूट 3/2 किस पर होता है, अब देखो sin 60 पर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है, sin 60 रूट 3/2। ठीक है, फिर से देखो ये वाली चीज समझनी होगी शायद आपको। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अपॉन में लिखा हुआ है रूट 3, ये है क्वेश्चन। ठीक है, आप मुझे बताओ, तो 3 को लिख सकता हूँ रूट 3 अब इंटू रूट 3, और नीचे कितना है रूट 3, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचा रूट 3, तो ऐसे मैंने कैंसिल किया था। और ये तो 2 से आपको समझ आ ही गया था, अपॉन 2 था। और ये रूट 3/2 कब होता है, रूट 3/2 आपका होता है 10 बोल रहा sin 60 का, 1060 तो आपका होता है रूट 3। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें भाई ये तो आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड, इसमें कह रहा है 1 माइनस कितना, 10 स्क्वायर ना, 10 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 45 की 1 होती है, ये हो गया। और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस अगेन 1 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर कितना हो जाएगा 1, और फिर ये -1, नीचे 1 प्लस 1, तो ऊपर कितना हो गया 0, नीचे कितना है 2, और 0/2 क्या होता है भाई 0। अब चेक करना है कौन सा वाला है आंसर, हमारा आ गया डी ऑप्शन सीधा ही, सोचना ही नहीं कुछ, 0। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, अब ये कह रहा है कब ये ट्रू होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यूज वहां पे ना पुट करके चेक कर लेना है कि कौन से वाले पे ट्रू होगा। तो ट्रू चेक करते हैं किस पर है भाई, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, साइन sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। देखो इसको शुरू करने का बहुत आसान तरीका है, पहली पहली वैल्यू लेते हैं और इसको दोनों पे चेक कर लेते हैं कि दोनों पे कैसा है। 0 डिग्री बोल रहा है, 0 डिग्री पुट करते हैं। देखो साइन 2 ब्रैकेट में कितना 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। अब आप मुझे बताओ 2 इंटू 0 कितना, 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा कितना हो गया sin 0 डिग्री, और ये 2 sin 0 डिग्री कितना होता है 0, और ये भी कितना होता है 0, ये भी कितना होता है 0। ये तो यही वेरीफाई हो गया भाई, पहला ही ऑप्शन, आगे करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप करके देख लो, उनमें से किसी में आंसर मैच होगा ही नहीं, मतलब दोनों इक्वल होंगे ही। आंसर आ गया, बहुत आसान था। नेक्स्ट, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan² 30 डिग्री बताना है कौन सा ऑप्शन है, वही सेम अभी करा हमने, देख लो। ये लिखा भाई 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, फिर 1 माइनस tan² बोल दिया ना, 1/√3 का क्या होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2/√3। ये कितना हो जाएगा 1 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 1/3। फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर का एज इट इज, नीचे कितना रूट, ये अपा, ये एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अभी ये कितना हो जाएगा 3 - 1। अब देखिए ऊपर का एज इट इज 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 2/3। अब देखिए आपको ये पता है a/b एंड c/d, मतलब ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, देखो a/b c/d, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं a/b एज इट इज और d/c हो जाता है, ये होता है हमारा। ठीक है, अब आप वहां पे देखो ऊपर वाला सेम रहेगा, 2/√3 इंटू में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कैंसिल कैसे करना है, √3 से भाई इसको कैंसिल करो और यहाँ लिख दो सीधा क्या √3, कैसे आता है पिछले क्वेश्चन में देख लेना भाई। 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो मतलब 2 बार है ना, और एक बार वो कैंसिल, और ये 2 सही है, 2 गायब हो गया, क्या बचा हमारा फाइनल बचा √3, √3 बचा हमारे पास। तो √3 मैंने आपको बताया था किस पर होता है 1060, 1060 है क्या, बिल्कुल है, हो गया ओके, आ गया हमारा आंसर, वेरी इजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लो, मार्क कर लो, इस बार बोर्ड में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बेसिक में भी स्टैंडर्ड में भी, दोनों में भी आ सकता है, बस वहां पे वैल्यूज बदल देंगे, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। देखो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 10a+b इज इक्वल टू √3। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा है भाई, दूसरा है हमारे पास 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे 10 के टर्म में गिवन है, इसका मतलब √3 कब होता है, 10 पे √3 कब होता है वो चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10 एज इट इज a+b। अब √3 कब होता है 1060 पे, तो ये लिख दिया 1060। सेम इसके अंदर भी 10a - b, और ये 1/√3 कब होता है 1030 पे, तो यहां से ये गायब कर दो, इसको इसको गायब कर दो।
तो हमारे पास बचा क्या, ए प्लस बी किसके इक्वल है, 60 के, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से आप कर दो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, कौन सा वाला मेथड लगाना चाहिए, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, कोई सा लगा लो, आंसर सबसे आएगा। एलिमिनेशन लगाते हैं, ज्यादा इजी है, या सब्स्टिट्यूशन करना है वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये भाई कैंसिल, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2b, 60 माइनस 30 कितना 30, 2 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा डिवाइड, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 अपॉन में 2 दैट इज 15 डिग्री। b आ गया हमारे पास कितना 15 डिग्री। अभी b आ गया तो a निकाल लो किसी में भी पुट करके, सेकंड में पुट कर लेते हैं भाई यहाँ पर, तो ये कितना था a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30, तो a माइनस कितना 15 इज इक्वल टू 30, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस 15 कितना 45 डिग्री, a की वैल्यू आ गई हमारी। हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, बहुत आसान। पहले यहाँ से इसको देख लिया हमने, इसका रूट 3 की वैल्यू पुट कर लिया 1060, उससे वहां से 1030 हो गया, इन दोनों से 10 गायब हो गया, ये यहाँ पे हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो हमारा बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, हमारा यहाँ से ये एलिमिनेशन लगाया। इसमें क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, प्लस का था माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस प्लस देखो ये दोनों साइन देखते हैं, ये साइन आप देख रहे हो ना, आप समझ रहे हो, ये प्लस का था माइनस का था तभी तो कैंसिल हुआ। सिमिलरली यहाँ पे ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो b प्लस बी 2b, और ये कितना 30, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15, और p आते हमने क्या करा सेकंड में पुट करके आंसर निकाल लिया सीधा, तो ये 15 पुट करा उधर जाके प्लस का तो 45, डन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। हमें जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई कर देते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है साइन a प्लस बी, और यहां पे क्या है साइन a प्लस साइन बी। अब एक काम करते हैं, इनमें से दो एंगल्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए को ले लेता हूं मैं 30 डिग्री, ए को ले लिया 30, ठीक है, और बी को ले लेते हैं फिर 60 ले लेते हैं, बी को 60 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मैंने दो एंगल ले लिए, दो एंगल्स ले लिए। अब आप मुझे बताओ साइन यहाँ पे अगर मैं पुट कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 60, इधर साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ये 30 प्लस ये 60 कितना हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा, और साइन 30 कितना होता है भाई 1/2, और साइन 60 कितना होता है √3/2। ये साइन 90 देख लो आप 1, ये 1 है, और ये कितना हो जाएगा एलसीएम आके 2, और ये कितना हो जाएगा ऊपर 1 प्लस √3। क्या ये दोनों सेम होंगे, नहीं, तो पहला वाला क्या है हमारा फॉल्स, ये क्या हमारा फर्स्ट है फॉल्स, पहला आंसर फॉल्स। दूसरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है इंक्रीज कर रहा है एज थीटा इंक्रीजेस, ये वाला हमारा ट्रू है फॉल्स है। अब देखिए ये बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि आप देखो पहले क्या है 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, और फिर कितना है हमारा 1, तो ये हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो हमारा ये वाला क्या है ट्रू है, ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस, इसमें बोल रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें क्या होता है उल्टा, आप देखो ना, आप यहाँ पे कितना है कॉस में डायरेक्टली भाई 0 पे है 1, और बाद में कितना है 90 पे 0, तो ये वाला क्या है हमारा फॉल्स, ये हमारा हो गया फॉल्स, और ये वाला भी हमारा क्या है फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, गलत जवाब भाई, सिर्फ एक पे इक्वल होता है वो है 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉट ए चेक कर लो आप कितना बोल रहा है 0 डिग्री पे, कॉट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल सही जवाब, तो ट्रू। बस आपको इनकी वैल्यूज लिख देनी है, खत्म। थैंक यू सो मच, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप हमें सपोर्ट दिखाएं अपने मित्रों से, या जितने भी आपके जो भी ऐसे लगते हो कि जिनको हमारी वीडियोस की जरूरत पड़ सकती है, आप उनको प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।